अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दिन रुहेल वड़ाइच के साथ एक बार फिर मैं हाजिर है। रुहेल वड़ाइच डमी सुहेल वड़ाइच की हा 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 हा। हम बेगम महापारा के घर तशरीफ़ लाए। वो सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उनको उनके पास आने का इशारा किया। वो अंदर घुस गई। मैं भी टाई शाई सही करने लग गया कि चलो, मैंने कहा कि हैंडसम बन के जाऊँगा। अंदर वो बैठी हुई थी, काफ़ी अदाई दिखा रही थी, काफ़ी नाज नखरे कर रही थी और तैयार थी मुझसे मुलाकात करने के लिए। और फिर आओ वड़ाइच आओ। मुझे पता था कि तुम एक बार फिर जलील होने के लिए मेरे इस हुजरे में आओगे। शिल्पा, तुम्हें अच्छा तो लगा होगा कि तुम किस कदर जलील होके गए थे यहाँ से। बेगम साहिबा, पिछली दफा कुछ सवाल रह गए थे, सोचा इस दफा आपसे वो सवाल कर लूं। पूछो वड़ाइच पूछो, जितने सवालात पूछने हैं पूछो, इससे पहले कि तुम पिछली दफा की तरह जलील होके भाग जाओ। बेगम साहिबा, अपने शौहर का कुछ हाल अहवाल बताएं। हाँ है, शौहर का क्या हाल अहवाल बताऊं मैं? हैं? बताया तो था कि ये कमबख्त मरासी है। Because I miss you. Really, I miss you, डिकोज़ा टकले। दरअसल मैं डिकोज़ा टकले इनको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टकले थे और इनके शुरू से ही बाल नहीं थे। मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे इनके हवाले कर दिया। मैं चौथी थी, मैं चौथी बहन थी जिससे मेरी शादी हुई और फिर उसके बाद जो है मैं बहुत खुश रही और अब ये इस दुनिया में नहीं है। Really, I miss you. बेगम साहिबा, आप अपनी बहनों का हाल अहवाल बताइए, जो कि शायद आपके मुताबिक आपके शौहर की साबिका अहलियाएं भी थीं। हाय हाय, मैं तुम्हें अपनी बहनों का क्या हाल बताऊं। नहुसत, जब इस आदमी से शादी हुई है तो यकीन करो कि नहुसत के पहाड़ टूट गए। मैं तुम्हें कैसे बताऊं वराइच कि पहली वाली जो मेरी आपा थी, मेरी पहली वाली आपा से जब शादी हुई इस मनहूस नहुस आदमी की, तो नहुसत के पहाड़ टूट गए। तो ये लोग हनीमून मनाने के लिए गए। मुझे आखिर समझ नहीं आता कि ये लोग हनीमून बनाने के लिए इतने ऊंचे मकामात पे क्यों जाते हैं। आखिर ये लोग किसी नीचे वाले मकान पे क्यों नहीं जाते? आखिर ऐसा क्यों होता है? उसमें मामूल मेरी बड़ी आपा हनीमून बनाने के लिए पहाड़ों में गई हैं। तो बड़ी आपा को इस नहुस आदमी जो कि मेरा शौहर था डिकोजा, इसने कहा कि आओ कूदते हैं नीचे, रोमांस करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मेरी बड़ी आपा जो है वो पैराशूट खोलना ही चुप भूल गई। बस एक नीचे जाके आवाज आई, फट। बस क्या था, मेरी बड़ी आपा इस तरह अंतकाल कर गई। अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था क्योंकि वालिद साहब ने मुझसे मुझसे काफी सारे पैसे लिए हुए थे। उनका हम पे काफी एहसान था। तो बस दूसरी वाली बहना, मेरी दूसरी वाली बहना का भी कुछ ऐसे ही हाल हवाल हुआ। शादी घर में शादियाने बज रहे थे। उस दिन वाटर टैंकर वालों की, वाटर सप्लाई वालों की हड़ताल हो गई। ये ऑयल टैंकर जो वाटर पेट्रोल टैंकर वाले होते हैं, ये हमारे मोहल्ले में आ गए। मेरी बाजी मासूम समझी कि पानी आ गया, पानी आ गया। बेचारी बस उस वॉल के नीचे, टैंकर के वॉल के नीचे खोल के इतना नहाई, इतनी नहाई कि शराबोर हो गई। बस क्या था, बस उसके बाद अपने बाल सुखाने के लिए बावर्ची खाने में गई हैं। बस एक आवाज आई, भुचक। मेरी दूसरी बाजी भी ये
मनूस मारा, अपनी दुल्हन बनाने से पहले ही खा गया उसे। तीसरी बहन, अरे मैं क्या बताऊं, बारात में नहुसत मारे डाकू आ गए। डाकू ने बच्चों से कहा कि बच्चों सामान दे दें। बच्चों ने कहा मैं सामान नहीं दूंगी, मैं जान दे दूंगी। उन्होंने जान ले ली। उसके बाद चौथी मैं थी, I'm the last one, उससे शादी हुई। और फिर उसके बाद जो है, आज तक मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, और मैंने इसको खुद दबा के रखा है, टकले को, मौसीकार हरासी को। इसकी जायदाद हर चीज से हुल्ले हुलाड़े किया मैंने, बड़े मजे किए मैंने, खूब पैसे मैंने उड़ाए। बेगम साहबा भागे, आपके भावे बेटा आ गए। हाय मैं मर गई, हाय हाय मेरी बहू जाग गई, हाय मेरा बेटा भी घर पे है। राइट सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, बहने तो नहीं है ना तुम, सुनो मेरी बात। तुम ना एक काम करो, तुम ये गैलरी वाले दरवाजे से भाग जाओ, हाँ, वरना क्योंकि अगर मेरी इज्जत पामाल हुई तो मैं तुम्हारा खून चूस लूंगी, और अगर मेरी इज्जत पामाल हुई मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही भाग जाऊंगी। तुम ऐसा करो, अगर इज्जत चाहते हो और मुझे अपनी दूसरी बीवी नहीं बनाना चाहते, तो इस बालकनी से भाग जाओ। तुम्हारे पास किराया है, मैं तुम्हें किराया दूं। मेरे पास तो किराया भी नहीं है, तुम जल्दी भागो, जल्दी करो। ओके, खुदाफिज, बाय बाय।